और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी भोपाल में अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां महिलाओं ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और काफिले की कमान संभाली। तो वहीं आपको बता दें, 2 महिला पायलट ट्रेन लेकर रवाना हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा और काफिला सहित व्यवस्थाओं की समस्त कमान महिलाओं की ओर से संभाली गई। सुरक्षा की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक विट्टू शर्मा के पास है। तो वहीं मुख्यमंत्री का वाहन इंस्पेक्टर इरशाद अली चला रहे हैं। आपको बता दें, कारकेट के वाहनों की जिम्मेदारी सपना सहित अन्य महिला चालकों पर है। तो ओएसडी का दायित्व अंडर सेक्रेटरी लेखा क्षेत्रीय निभा रही हैं। प्रेस अधिकारी की जिम्मेदारी बिंदु सुनील और सोनिया परिहार के पास है। बात करने की कोशिश करेंगे। शक्ति को सलाम। ये देखिए आप तस्वीरें, मुख्यमंत्री मोहन यादव, वीडियो शर्मा आपको नजर आ रहे हैं और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर महिलाओं ने ये कमान संभाली। बंसल न्यूज खबरों की दुनिया के साथ ही साथ अपने सामाजिक सरोकारों को भी निभाता रहा है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बंसल न्यूज पंख पुरस्कार 2025 का आयोजन कर रहा है। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप। गोल्ड था। शर्मा के क्यों बता रही है बच्चे? ये तो बहुत बड़ी ताकत है यार। अब मेरे जीवन में आज तक मुझे एक गोल्ड नहीं मिला। एंकरिंग के लिए कोई गोल्ड होता ही नहीं है। जी सर। वेरी गुड, वेरी। आगे क्या सपना है आपका? इंटरनेशनल खेलने का। अरे बिल्कुल खेलेंगे आप इंटरनेशनल। इंटरनेशनल से भी कोई सुपर इंटरनेशनल होगा तो। कौन आया यहाँ साथ में आपके? मम्मी। मम्मी जी कहाँ हैं इनकी? आइए इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। बहुत बढ़िया। मम्मी जी की मुस्कान बता रही है कि उनकी बिटिया जो है इंटरनेशनल सुपर इंटरनेशनल में कमाल करने वाली है। आइए प्लीज तालियां बजाइए इनके लिए। आज महिला दिवस है साहब। आइए 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 जी। क्या शुभ नाम आपका? निराला। जी निराला। निराला। कहाँ से हैं आप? शहडोल कल्याणपुर। शहडोल से जी। और जाहिर तौर पर जैसे मैं भी था जब छोटा था तो घर में बड़ी मुश्किलें थी। पिताजी बहुत परेशान रहते थे, पैसे का मामला बड़ा तंग होता था, तो बड़ी तकलीफें होती थी। आपने भी ऐसी तकलीफों को देखा होगा जी। पापा क्या करते हैं? ड्राइवर हैं। और आप भी कुछ करते हैं? लॉगिन करके देखो ना। इस पे और तालियां बजनी चाहिए था। एक तरफ वो बच्चे हैं जो जिनके लिए फ्लाइट से आने जाने के लिए हम परेशान रहते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं पहनना है तो हर चीज एक नंबर पहननी है, लेकिन माफ कीजिएगा जिंदगी तरक्की के रास्ते पे किससे नहीं ले जाती है। नहीं तो आप भी तरक्की का मेडल खरीद लेते कहीं जाके, कितने का रहता है। लेकिन बच्चे को आपने जिस तरह से प्रमोट किया, बहुत कठिन होता है मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ये तय करना कि हम अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजेंगे। सर कठिन तो होता है। 2 बेटे हैं मेरे, मैं जॉब करता हूँ। मुश्किल तो था क्योंकि मोस्टली फादर्स के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर एक ही एक प्रेशर होता है कि साहब बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को फर्स्ट लाना है, ये करना है। स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा कोई ऐसा इंटरेस्ट लेता नहीं है। और कई सारे जैसे मैंने देखे इसके साथ के भी थे, तो उन्होंने बीच में उनको निकाल लिया कि नहीं यार अब हमारा 8th क्लास है, अब हम नहीं कर पाएंगे, या हमारा 10th आ गया अब हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया मुझे भी। इसने बहुत अच्छे अचीवमेंट किए हैं। अभी 10th का एग्ज़ाम दिया था इसने, उसको ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन तब भी इसने CBSE में था ये, उसके बाद भी 60% से ज़्यादा इसको मार्क्स मिले। और इसके अलावा कम से कम 15 से 20 कंट्री ये जा चुका है अभी तक। और कई जगह प्लेटफॉर्म पर तो इसने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया है। कोविड के टाइम पर भी ये इटली गया है, इंडियन टीम रिप्रेजेंट की है इसने। और अभी ये लेटेस्ट में रिसेंटली अभी 17 तारीख को ये अभी पिछले महीने में इसने इंटरनेशनली गोल्ड अचीव किया है। बहुत बधाई आपको। और जो दूसरे आपके बच्चे हैं, बेटा है बिटिया है, वो भी स्पोर्ट्स में ही हैं? नहीं सर, वो स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी तो वो अपने काम में है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत एकलव्य, आपसे बहुत उम्मीदें हैं जी। शुभांगी,
आपको भी बहुत बधाई महिला दिवस की। आज मंच पर मैं आपका सहायक हूँ, बिल्कुल ठीक है सर, ना। हाँ। आज मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्ट जैसा जैसा करेंगी मैं वैसे आगे बढ़ूंगा। इसलिए आपके कहने के पहले मैं समझ गया आप कुछ कहना चाहती हैं। जी सर, जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ और आप मंच पर ही रहिएगा, क्योंकि आज आपने जैसा कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और थोड़ी सी बायस्ड में होंगी। हमारी जो पहली डिग्निटरी हैं उन्हें मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर। अदिति जी हमारे साथ मौजूद हैं, अदिति चतुर्वेदी, डायरेक्टर आईसेक ग्रुप की। मैम आप मंच पर आएँ और हम चाहेंगे कि आप भी साझा करें कि इस इनिशिएटिव से जुड़ के आपको कैसा लगा और हमारा जो बंसल ग्रुप का ये प्रयास है इस पर आपके क्या विचार हैं। आप मंच पर आएँ। शरद जी मैं चाहूँगी कि आप उनसे ज़रूर चर्चा करें। मैं चाहूंगा कि आज पहला सवाल आप करें, जैसा मैं आपका असिस्टेंट हूँ उसके बाद मैं कोशिश करूंगा उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाऊं। अदिति जी के साथ प्लीज मैम हैव अ बहुत सीट। शुक्रिया सर। जी प्लीज। अदिति जी 3 साल पहले बंसल ग्रुप ने एक विचार और फिर एक प्रयास हमने शुरू किया। फिटनेस को लेकर हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया। एक मैराथन की शुरुआत हुई और लोग जुड़ते चले गए और अभी हमने रिसेंटली जब मैराथन में देखा तो लोगों का प्यार मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हमने खेल उपलब्धि पुरस्कार शुरू किए, पहले प्रोत्साहन शुरू किए थे। ये लंबा सफ़र रहा लेकिन 3 साल बेमिसाल थे। ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है? क्योंकि हमारा तो छोटा सा प्रयास था लेकिन सबका साथ मिला और ये कारवां आगे बढ़ता चला गया। सबसे पहले तो मैं बंसल ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है आप पिछले 3 साल से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे भी इसका पार्ट बनाया, इस साल मुझे इनवाइट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली जिस तरीके से फोकस गवर्नमेंट का है, जिस तरीके से फोकस सोसाइटी का है, खेल पे आप लोगों का फोकस एकदम टाइमली रहा और 3 साल पहले जो शुरुआत हुई, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि कोइंसिडेंटली रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में भी 3 साल पहले हमने स्पोर्ट्स का फोकस देखा, गवर्नमेंट का देखा। हमारा भी एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था कि हम स्पोर्ट्समैनशिप को आगे बढ़ाएं। स्पोर्ट्समैन जो लोकल एरियाज़ में हैं, छोटी जगह से आते हैं और शायद उनको उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वो हम अपनी यूनिवर्सिटी में आगे लेके जाएं। तो उसके लिए बंसल ग्रुप के साथ हम पंख मैराथन में पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं और आगे भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में कहीं पे भी अब आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी साथ में रहता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स आज यहाँ पे अचीवर स्टूडेंट्स भी हैं और मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगी कि अभी नेशनल गेम्स की बात हो रही थी, महिला दिवस है आज। 45 में से 20 जो खिलाड़ी थे, हमारे 45 खिलाड़ी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे और 20 खिलाड़ी जो थे वो महिला खिलाड़ी ही थे। तो एक बार ज़ोरदार तालियां उन महिला खिलाड़ियों के लिए। और उनमें से कई बच्चियों ने बॉक्सिंग में, सेलिंग में और सेलिंग तो नहीं, बॉक्सिंग में और अन्य ऐसे जूडो में, ऐसे कई जो खेल प्रो मेन माने जाते हैं उनमें अब लड़कियां आगे आई हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल और अन्य मेडल प्राप्त किए हैं। तो मैं बहुत बहुत सराहना करना चाहूँगी बंसल ग्रुप की कि आप इसी तरीके से ये इनिशिएटिव्स आगे लें और जैसा आप आज प्रोत्साहन समारोह यहाँ कर रहे हैं वैसा ही रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ने भी करीब 6 महीने पहले हमारे यहाँ के जितने खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में आगे बढ़े उनको भी प्रोत्साहन दिया और एक बड़ा प्रोग्राम फेलिसिटेशन का ऑर्गेनाइज किया था। तो आई थिंक इसी तरीके से आप, हम और पूरी कम्युनिटी अगर आगे बढ़ता है तो ये जो स्पोर्ट्समैन कम्युनिटी है उसको भी हम आगे ले जा सकते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने में और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने में। सो आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन। यस, थैंक यू। आप हमारी सराहना कर रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सोच, आपका नज़रिया और आपका दृष्टिकोण वो काबिले तारीफ है, क्योंकि स्पोर्ट्स को अभी भी, माफ़ कीजिएगा, अभी भी हमारे देश में, और फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि 140 करोड़ की आबादी का देश इतने से मेडल लेके आता है। कैसे? चाइना को देखिए, जापान को देखिए, उनके यहाँ खेल बहता है और खेल तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करता है। आपको लगता है, जैसे मैं RNTU आपने उदाहरण दिया जो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे लगता है हमारे सबसे पहले ये रिवोल्यूशन तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से शेप अप होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ। जैसे अभी हम देख रहे होंगे कि एक वेव आई है इंडियन नॉलेज सिस्टम की, कि हम हर जगह इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गोइंग बैक टू आवर रूट्स। तो गोइंग बैक टू आवर रूट्स में स्पोर्ट्स को भी उतना ही
हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और जिस तरीके से हम इनको अपने मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वैसे ही स्पोर्ट्स को भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से ही ये रेवोल्यूशन शुरू होगा। पिछले 2 साल में हमने ये भी देखा कि शायद कुछ 1-2 कोर्सेज ही होते थे जो फिजिकल एजुकेशन के होते थे, पर अब बहुत सारे इनोवेटिव कोर्सेज भी यूनिवर्सिटीज़ लेके आ रहे हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, ऐसे और कोर्सेज हैं। तो अगर आप डायरेक्टली किसी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो देर आर अदर वेज दैट यू कैन इंटीग्रेट योर सेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स। ये आपने बहुत कमाल बात कही है, क्योंकि बहुत तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में मैं देखता हूँ कितने सारे प्लेयर्स जो बल्ले से या गेंदबाजी से अच्छा नहीं कर पाए, बट बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। आकाश चोपड़ा को जब मैं सुनता हूँ, कल फिर सुनूंगा, कि धूप खिली हुई है और बैटिंग का फैसला कर लिया है कोहली ने, किंग कोहली ने, कमाल करेंगे किंग कोहली आज। और जब उनको मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है यार यहां भी छक्के ही मार रहे हो आप, तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। आपके लिए ये नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जी शुभांगी जी, कंक्लूड करूंगा। आगे आप कैसे देखती हैं ये जो माइंडसेट है? अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत उच्च मध्यम वर्ग और बिजनेस फैमिली, वहां अभी भी स्पोर्ट्स की दस्तक वैसी नहीं है जैसी मिडिल क्लास फैमिली में है, लोअर मिडिल क्लास में है। आप देखेंगे जितने भी, क्रिकेट को छोड़ दीजिए, टेनिस को छोड़ दीजिए, बैडमिंटन को भी छोड़ दीजिए, जितने इस तरह के खेल हैं, आप बिलियर्ड और स्नूकर को भी छोड़ दीजिए, लेकिन जितने बाकी डिसिप्लिन है हमारे, वहां अभी भी मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा माइंडसेट बदलने की जरूरत है। मेरे ख्याल से वो जिस तरीके का रेवोल्यूशन आप स्पोर्ट्समैनशिप में कह रहे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद जो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, उससे पहले पेरेंट्स का अवेयरनेस जनरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। ऊपर मतलब अगर आप मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के कहते हैं, तो उसमें भी ये देखा गया है। तो इफ़ देर इज़ समथिंग विच इज़ लैकिंग, उसको हम किसी और तरीके से भी आगे बढ़ा सकते हैं। एंड स्पोर्ट्स को हम पढ़ाई से इंटीग्रेट ना करें, वो एक पैरेलल चीज़ है जो हर किसी व्यक्ति में होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर फिजिकल फिटनेस ओनली। वो मेंटल फिटनेस की भी बात करते हैं, वो कठिनाइयों से लड़ने की भी बात उसमें आती है। तो स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना है करिकुलम में, ना कि उसे एक ऐसा चीज़ बनानी है जो द्वयम दर्जे की देखी जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही। सो नाइस ऑफ यू मैम, बहुत अच्छा लगा। और आपके पूरे व्यक्तित्व में एक असर्टिवनेस है जो बताता है कि आप एक दृढ़ निश्चय के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज हैव अ सीट मैम। थैंक यू, तालियों से स्वागत कीजिए। और खिलाड़ी जो है, शुभांगी जी, मैं कुछ बोल लूं अगर आप कहें तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, ऐसा नहीं है कि आज आपका दिन है इसलिए मैं इतना हम्बल हो रहा हूं। आप लोगों का दिन हमेशा है। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सनातन तो ये बात कहती है। और एक ज्योतिषी से मैं मिला, कुछ अंगूठी आप देख रहे हैं मैंने पहनी हुई है, तो उन्होंने पहला सवाल किया, मैं बड़ा चौंका। उन्होंने कहा अपनी वाइफ का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं ना आप? मैंने कहा सर पूरा करता हूं सर, बल्कि डरता भी हूं। तो बोले नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट करने का। बोले उससे आपके घर में पैसा आएगा, मनी आएगी, क्योंकि शुक्र जो है, लॉर्ड जो वीनस है, वो वीनस खुश होता है जब आप देवी को प्रसन्न रखते हैं। तो भैया अगर रोकड़ा जेब में चाहिए, वो नारी का सम्मान करना है आपको, हर नारी का, हर बेटी का, हर बिटिया का, हर दीदी का, हर माताजी का आपको सम्मान करना, ये समझ लीजिए। अब प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है, सुनिए। शांति और संतोष के लिए करते हैं तो अपने आप हिम्मत मिल जाती है। बहुत सुंदर बात, तालियों से इसका स्वागत होना चाहिए। सेवा आनंद के लिए नहीं होती है आनंद के लिए। शरद भाई, आनंद तो अच्छे वस्त्र पहनने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छे घूमने से, अच्छा कुछ भी वस्तु का उपयोग करने से हो सकता है, लेकिन सेवा से आनंद नहीं होता है। उसमें शांति और संतोष की जब तक समावेश ना हो, सेवा नहीं होती। सुधीर जी बहुत अच्छी बात कही आपने, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है ठीक कहा आपने। और ये बहुत तो important संघर्षों बात की कहानी है। जी जी, थोड़ा मैं संक्षिप्त इसलिए रखूंगा क्योंकि समय आने ही वाला है, कुछ ही देर में मेहमान, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, सेवा में संघर्ष बहुत है।
इतना संघर्ष है कि 74 में मेरा सिर फट गया, 79 में बच्चों के जीवन रक्षा में लेफ्ट आई की ज्योति चली गई। फिर जब आश्रम चालू किया, इकलौते बेटे को परमात्मा ने तत्काल ले लिया, इकलौती बहन की हत्या हो गई, पिता नहीं रहे, लेकिन कभी साहस नहीं छोड़ा, क्योंकि ये भगवान की परीक्षाएं होती हैं, इससे कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। और जब एक कुष्ठ रोगी की सेवा गैरेज में लाके की, उस समय भी बड़ी समस्या थी। तो शरद भाई, मनुष्य को अपनी हिम्मत कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, प्लीज, कि करना वो जो आपके मन को अच्छा लगे। माँ से पूछूंगा, बाप से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा, भाई से पूछूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मन को अच्छा लगता है कि ये काम करना है तो करना है, डटे रहना है, बहुत बढ़िया चाहे कुछ मंत्र भी है, हो जाए। बहुत बढ़िया मंत्र। और जो आलोचनाएं होती है तो उससे कभी घबराना मत, हर काम की आलोचना होगी, और आलोचकों को अपना कल्याण मित्र समझना, जैसे मैंने अपने जीवन में समझा। बिल्कुल आपने सही कहा। ऋतिक रोशन बहुत हकलाते थे बचपन में, बहुत बुरी तरह हकलाते थे, यानी कि वही आप समझते हैं कितना प्रॉब्लम होता होगा आपके। आज उस शख्स को आप देखते हैं तो आलोचनाएं तो आएंगी, मेरी भी खूब हुई, सुधीर भाई की भी हुई होगी। यहाँ ऐसा कौन है जिसकी नहीं हुई होगी आलोचना। विराट कोहली को अभी 3 मैच पहले ही तो हम कह रहे थे, बड़े मैच में नहीं चलता यार, क्या कर रहा है यार। ये रोहित का तो कुछ नहीं, एक मोहतरमा तो कहने लगी फिटनेस ही नहीं है रोहित की। चलिए शिव प्रताप जी, आप कैसे देखते हैं जीवन को भी, अपने माध्यम को भी, आप समाज सेवी भी हैं और इसके साथ भारत के मान बिंदुओं से जुड़े विषयों पर भी गरिमा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और आज खिलाड़ियों का विषय है तो 2 शब्द खिलाड़ियों पर भी। जी, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इतना अच्छा पंख इवेंट कार्यक्रम रखा, और ये लगातार 3 साल से चल रहा है, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। 3 सालों से ही आप हमारे साथ हैं। 3 साल से आप मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पंख इवेंट के द्वारा जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनके पंख बनकर, और जब उनको सफलता की ओर आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो दिल से खुशी होती है, क्योंकि यही खिलाड़ी हमारे देश का भविष्य है, और ये हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी भारत का परचम लहराएंगे। उसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और महाकाल महाराज से प्रार्थना करता हूं आप सबकी सफलता के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। सर, आप क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें, और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, जब पंख खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं? जो भी आपके मन के उद्गार, विचार, थॉट्स हों सर, वेलकम। सर, मैं पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी हूँ, और सबसे पहले मैं भी बंसल ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ कि प्लेटफॉर्म उनका दिया हुआ है। और स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है मैं इसलिए अच्छे से जानता हूँ कि मैं खुद भी एक खिलाड़ी हूँ। वाह जी, तालियां साहब। और जी, पर्सनैलिटी बता रहे हैं माशाल्लाह आपकी ये। जी सर, स्पोर्ट्स में फुटबॉल प्लेयर था मैं स्टेट्स के लिए, और मैं जितना समझता हूँ वो मैं ये समझता हूँ कि वॉरियर फैमिली से भी हूँ। दादाजी जो थे वो आर्मी में थे, पिताजी पुलिस में थे, तो स्पोर्ट्समैनशिप, टीम वर्क, डेडिकेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, काफ़ी कुछ सीखा है परिवार से। और ये जो इनिशिएटिव है ये हमको ये सिखाता है कि जब हमारे हजूर हमको बोलते थे कि आप किसी को इनकरेज करते हो, और वो जब इनकरेज होता है तो अपना बेस्ट देता है, तो ये आप इनकरेज करने का प्लेटफॉर्म है ये, जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सीरियसली। और टीम वर्क का बहुत फ़र्क पड़ता है सर। और जहाँ तक मैं अपने कैफ़े के बारे में बताना चाहता हूँ, हम लोग हमारे कैफ़े के अंदर जो प्लेटफॉर्म देते हैं वो सारे फ्रेशर्स बच्चे को लिए देते हैं। सारे फ्रेशर्स बच्चों को हम लेते हैं जो गांव से आते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कैफ़े में आपको इंग्लिश ही बोलना है, आप सेल्फ डिसिप्लिनरी, बॉडी लैंग्वेज सब चीज़ें समझ सकते हो। वहाँ एक प्लेटफॉर्म देते हैं वहाँ उनको उनकी क्रिएटिविटी निकालने का। तो वहाँ से मैं इसको को रिलेट कर सकता हूँ कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो बड़े लेवल पे है, मैं मेरे लेवल पे कर ही रहा हूँ। तो वो जब बच्चा निकलता है वहाँ उसको इनकरेजमेंट मिलती है, वो सीखता है,
तो वहीं से निकले हुए लोग कहीं मैकडोनाल्ड में चले जाता है, कोई डोमिनोज में चले जाता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो यार ये कहीं ना कहीं हमारा कोई योगदान रहा सोसाइटी को। तो ये सोसाइटी का योगदान जो है, जब मुझे पता चला कि बंसल ग्रुप ऐसा कोई प्रोग्राम को अरेंज कर रहा है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है इसका एक पार्ट बन के। और सर ये इनिशिएटिव की मैं जितनी तारीफ करता हूँ वो कम है। तो आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल कि आपने मुझे इस लायक समझा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने बड़ी लाजवाब बात कही। आशुतोष राणा हमारे अच्छे मित्र हैं, हम सागर में पढ़ते थे तो वो भी हमारे साथ थे, मेरे साथ थे या मैं उनके साथ था। तो एक बार उनसे मैंने पूछा, मेरी तरह उनका भी हाथ थोड़ा अंग्रेजी में तंग है, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरु वहाँ अंग्रेजी में तो बड़ी मुश्किल होती होगी। तो उन्होंने कहा, शरद भाई मैंने तो ये किया भैया, अपनी हिंदी को ही अपनी ताकत बनाया। महेश भट्ट से जब मैं पहली बार मिला तो मैंने उनसे कहा आपका पारस स्पर्श मुझे मिल गया तो मेरे भीतर जो प्रतिभा है उसके लिए अनंत आकाश खुल जाएगा। तो महेश भट्ट कहते तुमने क्या बोला वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो बोला वो बहुत अच्छा बोला, मजा आया तुम्हारे साथ। कॉन्फिडेंस से अगर आप कुछ भी करोगे तो बल्ले बल्ले है सर। तो जो बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि होटल है कि होटल है, फोटोग्राफी है कि फोटोग्राफी है, ये सब आ जाता है, सब नकली है। डरने का नहीं, बिल्कुल टेंशन पालने का नहीं। थोड़ा एक्सेंट हो जाएगा ना फिर आदमी, बहुत ही छोटी चीज है। क्योंकि मैंने भी अंग्रेजी से भिड़ंत ली है और फिर अंग्रेजी पे थोड़ी बहुत सवारी भी कर ली है। सर आपके विचार हम जरूर जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए सब्जेक्ट पे थोड़ी अपनी राय रखिए। जी मैं रूपेश सराफ, नरसिंहपुर छोटा सा जिला है यहाँ। बिल्कुल, लेकिन बहुत प्रतिभाशाली लोगों का समूह है नरसिंहपुर। रजनीश से लेकर, रजनीश भी उसी नरसिंहपुर का गांव तो नहीं, रायसेन में आता है, लेकिन नेबरिंग है और संतों की और इंटेलेक्चुअल्स की भूमि रही है नरसिंहपुर। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहले बंसल परिवार को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि जो उनने इस प्रकार से ये इवेंट जो अरेंज किया। आज की जद्दोजहद में लोग जीना भूल गए साहब, अपने लिए कोई नहीं जी रहा है, सब एक ये जद्दोजहद में परेशान है बिल्कुल। ये उस अभी जो मैराथन हुआ था कार्यक्रम, उसमें मैंने आया, मैंने देखा लोगों को कि कितना मतलब उसमें इतनी खुशी, इतना अपने लिए लोग, बहुत बहुत मज़ा आया। और मेरे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग हर किसी की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, और खासकर ये बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में जो बढ़ रहे हैं। थैंक यू, बहुत आपको बधाई। देखिए जिसका मन भरा होता है उसके शब्द बहुत कम होते हैं। यहाँ जितनी भी डिग्निटरीज मेरे साथ हैं, किसी ने भी बढ़ चढ़कर बोलने की कोशिश नहीं की कि शरद जी को माइक पकड़ना पड़ रहा हो कि सर अब बहुत हो गया ना सर अब मेरे को बोलने दो ना सर, बहुत ज़्यादा हो गया सर। लेकिन नहीं, इन्होंने जो भी बातें कही, बहुत सारगर्भित बात कही। कंक्लूड करूंगा मैं, आप में से कोई भी अपनी बात आपको लगता हो कोई बात। जी पंख से मैं 3 साल से जुड़ा हूं। जी आप भी 3 साल से? 3 साल से जुड़ा हूं। मैंने देखा कि इस प्रकार का ये अभिनव, अविस्मरणीय, अनुमोदनीय और अनुकरणीय कार्यक्रम है। अरे वाह। क्योंकि बंसल ग्रुप ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, उससे न केवल इन बच्चों के अंदर हौसला बुलंद हुआ है, अपितु सैकड़ों सैकड़ों बच्चों को प्रेरणा भी मिली है। और अदृश्य रूप से इसका परिणाम मैंने बहुत सारा देखा है कि जो खेल के अंदर बच्चे आगे नहीं आते थे, वो अब आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कई लोग, चाहे वो यहां ना हो, लेकिन किसी न किसी रूप में उन बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। ये बंसल का ही प्रताप है। ये आप सबकी क्योंकि अदृश्य रूप से भी लोगों को एक ताकत मिलती है, एक दृष्टि मिलती है। तो शरद भाई, आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने देखा मेरे उज्जैन की जो बेटी है, वो मलखम्ब के अंदर उसने नेशनल, इंटरनेशनल, अब वो ओलंपिक में जाना चाहती है। तो ये हौसला बुलंद हुआ है, तो उसके पीछे आप जैसी शख्सियत हैं, बंसल जैसा ग्रुप है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारे ये बच्चे और आगे बढ़े। लेकिन एक चीज और ये कहना चाहूंगा, एक इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए
अभी आपने भी बताया, खेल में केवल लोअर और मिडिल लोअर क्लास के लोग ज्यादा आते हैं, अपर क्लास और के लोग नहीं आ पा रहे। अभी लोग अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगर सरकार, हमारे विश्वास जी तो के पास तो ये विभाग है, उनसे ये बोलिए कि एक एजुकेशन सिस्टम में इस प्रकार का परिवर्तन करे कि अगर हमारे बच्चे इन खेलों में इस स्टैंडर्ड पर जाते हैं तो इक्विवेलेंट टू उनको वो डिग्री मिलेगी। बिल्कुल सही। तो उससे उनको और ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खेल में आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ये आपने बहुत होना अच्छी चाहिए। बात कही है, ऐसा बिल्कुल ठीक मैं बात है। सोचता हूं और नहीं, नहीं, बंसल कर आपने सकता है। बहुत क्रिएटिव आपका सुझाव धन्यवाद। है। आप में से कोई और भी कोई बात कहना चाहे? पुष्पेन जी, जी थोड़ा संक्षेप में रखेंगे जी। सर मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर सारे बच्चे कहीं ना कहीं कोई गांव से आए हैं, तो मेरा बस इतना बोलना है कि सर मैं भी, हमारी फैमिली भी एक छोटे से गांव से निकली थी। आज एक्सपोर्ट्स में अच्छा काम किया, कैफ़े के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, हमारे पास 4 कंट्री के असाइनमेंट्स हैं। तो बस यही बोलना है कि गाँव में बहुत प्रतिभाएँ हैं सर, और आप जैसे ग्रुप ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढ के लाते हैं सर, तो ये बहुत एप्रिशिएबल बात है। तो मैं सोचता हूँ गाँव में भी काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतिभाएँ हैं सर, आप जैसी संस्था जो लेके आती है उन प्रतिभाओं को आगे, ये मैं समझता हूँ हमारे देश का भी नाम ऊंचा करें। इसने तो गोल्ड मेडल लिया ना बेटा आपने, आगे क्या सपना है आपका? सर आगे मैं इंटरनेशनल और इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट करना चाहूँगा इंडिया को। हा, क्या बात है, क्या बात है। हमारी इस वनवासी शक्ति को प्रणाम है। भूरा बताया आपने नाम? राजेंद्र भूरा। राजेंद्र भूरा जी को प्रणाम है कि इस कदर मुश्किलें आई कि आसान हो गई। देखिए आप, थोड़ी सी खेती है, खेती खत्म होती है तो मजदूरी के लिए गुजरात जाना होता है, लेकिन हौसला इस्पाती है, फौलादी है, चट्टान की तरह है। और बच्चे को स्पोर्ट्स में पूरी मदद करते हैं, इसको पूरी करते सर। अच्छा, खान पान ये सब भी देखना पड़ता होगा, बहुत पैसा भी खर्च करना पड़ता होगा। तो करना पड़ता, पैसे की जरूरत हो तो पूर्ति करना पड़ती। कहाँ से लाते हैं पैसा? कई बार तो लोग भी कह देते हैं, अरे यार काय को स्पोर्ट्स में डाला, जैसा तुम खेती कर रहे हो उसको भी कराते खेती। सर संघर्ष तो करना पड़ता, कभी भीख मांगना पड़ते, उधार ब्याज। कमाल है सर। ना आपको ईश्वर करे कि किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। मध्य प्रदेश का खेल और युवक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? माइक आइए ना, आइए आइए प्लीज। माइक इधर मिल जाएगा सर। अच्छा, वहीं पहुंचाना पड़ेगा। मैं ये जी, अपना नाम बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी जी, जय हिंद। मैं लिपेंद्र चौरे नाम है मेरा जी, और मैं एक पैरा एथलीट हूँ, जी, पैरा ओलंपिक का प्लेयर हूँ। बधाई सर और आपको। वाटर स्पोर्ट्स में धन्यवाद। वाटर स्पोर्ट्स में मेरा गोल्ड मेडल है नेशनल में, और सिल्वर और ब्रॉन्ज भी है। बधाई सर, जी क्या सर। बात है जी। और मैं खुद भी दिव्यांग हूँ, और दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग भी दे करके, खुद से मतलब के तैयार करके, ढूंढ करके, और एक ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करके खुद से जितना हो सकता है, और तैयार करके नेशनल लेवल तक पार्टिसिपेट कराता हूँ। और उसमें जैसे अभी पैरा पावर लिफ्टिंग में कोई खिलाड़ी नहीं था मध्य प्रदेश से, तो 2 खिलाड़ी थे, मैंने उनको दोनों को तैयार किया और टीम, दोनों की ही टीम बना के भेजी। और उसमें से एक लड़की है, और उसका अभी दूसरे नेशनल में जस्ट उसका मेडल भी आ गया है। तो मैं इसी तरह से तैयारी भी करता हूँ खुद को, और दूसरों को भी तैयार कराता हूँ सर। जी जी, बहुत धन्यवाद। Thank इनके you, लिए तालियां होनी चाहिए। और जो चुनौतियां हैं जीवन की, वो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं आपको दिव्य कहूंगा सर, दिव्य कहूंगा, क्योंकि हम लोग तो कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए जो नहीं कर पाते, जो आप कर रहे हैं, तो कमाल है। आपको हेड्स ऑफ है सर, एक बार और तालियों से स्वागत कीजिए। ठीक है सर। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। प्लीज आप अपनी जगह लें। सर आप बहुत कमाल करेंगे, मुझे मालूम है। और मध्य प्रदेश और झाबुआ का नाम, और अभी तो वहाँ धूम होगी भगोरिया की। थोड़ा भगोरिया के बारे में बताइए ना, यहाँ बहुत सारे लोग, कितने लोग जानते हैं भगोरिया के बारे में? नई पीढ़ी इल्ले,
मालूम नहीं सर, कहा है कि भगोरिया सर, हम तो जानते नहीं सर। बताइए इनको, भगोरिया आदिवासियों के बीच का एक अद्भुत पर्व है। इसको आप डिस्कवरी में देखेंगे तो आंख ऐसे देखेंगे आप, ओ कमाल है, ओ मार्वलस, ऑसम। सर आदिवासी में खास करके भगोरिया बहुत फेमस कल्चर है, जिसमें आदिवासी समाज के लोग भाई बहन सब मिलके जहाँ एक मेला लगते हैं, जहाँ पे झूला वगैरह सब रहता है, जहाँ पे बड़े धूमधाम से ढोल मांदल के उसमें नाचते हैं और आनंद से बड़े ही। जैसे कभी हम होली खेला करते थे, हम सुनते थे, आदिवासी समाज का ये जो पर्व है भगोरिया, इसमें पूरा समाज निकलकर मिलता जुलता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कई बार कि विवाह के लिए भी लड़का और लड़की एक दूसरे को चुन लेते हैं। पान, अगर पान पसंद कर लिया, लड़के ने पान दिया और लड़की ने उसको ले लिया, ठीक है ना सर, तो इसका मतलब है कि शादी तय हो गई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इतनी गरिमा से, इतने तरीके से उस पर्व को देखना अपने आप में एक बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। प्लीज अपनी जगह लीजिए। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हमारे साथ होंगे। सुनील बंसल जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो मैं एक और इंस्पायरिंग और एक प्रेरक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, जो अक्सर मंच पे मैं जब भी होता हूं तो मैं करता हूं। अमिताभ बच्चन पर 100 करोड़ का कर्ज हो गया 1996 के बाद। धीरू भाई अंबानी को लगा कि इतना बड़ा एक्टर है, इसकी मदद करनी चाहिए। ये अमिताभ बच्चन ने YouTube पर डाला है, आप में से जो सर्च करना चाहें कर सकते हैं। उन्होंने अनिल अंबानी को बुलाया, छोटे बेटे को, और कहा कि अमिताभ बच्चन के पास जाओ, वो मुश्किल में है, क्योंकि उनके घर पर कुर्की के नोटिस आने लगे थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने जया को, श्वेता को और अभिषेक को बिल्कुल पता नहीं चलने दिया कि मेरी हालत क्या है। आई एम फाइनेंशियली जीरो, ब्लैंक। तो अनिल अंबानी घर आए अमिताभ बच्चन के, घंटी बजाई, आए, अरे अनिल कैसे आए, कैसे आए, ठीक। अनिल ने कहा कि पापा जी ने कहा है धीरू भाई जी ने कि आप थोड़े मुश्किल प्रतियोगिता बेंगलुरु में की थी अमिताभ ने, जो बुरी तरह फ्लॉप रही थी। उन्होंने कहा, पापा ने कहा है कि आपको पैसों की जरूरत है, तो आप ऐसा कीजिए 120-30 करोड़ रुपए ले लीजिए, जब आपके पास होगा ठीक ठाक लौटा दीजिएगा। अब आप सोचिए कि एक आदमी जिसका घर नीलाम होने की दहलीज पे है और जिसके पास पैसा नहीं है, वो क्या कहता है? वो पूरी खुददारी से कहता है कि नहीं, ये कर्ज मेरा है, मैं इसको मैं खुद लौटाना पसंद करूंगा। आप धीरू भाई अंबानी जी से कहिएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मैं कर्ज खुद चुकाऊंगा। अब ये कलेजा अमिताभ बच्चन के पास कहां से आया होगा कि आप घर आए हुए पैसे को आप वापस कर देते हो? वो पैसा नहीं लिया अमिताभ बच्चन ने। और धीरू भाई अंबानी ने एक फिल्म पार्टी में ये बात पूरी दुनिया को बताई है। उन्होंने कहा, मैं इस शख्स की बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि जब ये मुश्किल में था तो मैंने कुछ पैसे भिजवाने की कोशिश की, लेकिन इसने नहीं लिए पैसे। अमिताभ बच्चन ने उसके बाद बहुत छोटे छोटे से विज्ञापन किए, जिसके लिए उनका बहुत मजाक भी उड़ा। इतना बड़ा स्टार, दीवार, शोले, जंजीर, वो आदमी कहीं सर पे कौन सा शिव रतन तेल है, ऐसा कोई तेल है ना, कूल कूल ठंडा ठंडा, उस तेल को भी बेचा उन्होंने, केबीसी का खेला भी खेला। तो जिंदगी में खुददारी एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत खूबसूरत चीज है, और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो तकलीफ में जीवन में नहीं आता है, लेकिन उससे लड़ने का एक ही तरीका है, फाइट इट आउट। शुभांगी। बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल सही कहा। और उड़ने की आशा, चुनौतियों की निराशा, लेकिन निराशा से आशा पाने के सफ़र को कहते हैं सफलता, जिसके लिए चाहिए हिम्मत। और हमारी ये यात्रा 3 साल की तो बेमिसाल रही, लेकिन इन खिलाड़ियों की ये यात्रा कैसी रही, हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स जिन्हें हम आज सम्मानित करने वाले हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं हमारे पास, मैं चाहूँगी कि हमारी टीम से कि वो प्ले करें, और उससे हम जानेंगे कि ये खिलाड़ी यहाँ तक कैसे पहुँचे और किन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया।
तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी के लिए। काफी बच्चों से बहुत अलग है, उसको ऐसा लगता है नेचुरली गॉड गिफ्ट प्लेयर है वो। मेरी लड़की आगे बढ़ना चाहती है। उसमें काफी बच्चों से बहुत अलग है, उसको ऐसा लगता है नेचुरली गॉड गिफ्ट प्लेयर है वो। मेरी लड़की आगे बढ़ना चाहती है। उसमें इतना जुनून है, वर्कआउट हॉकी जितना उसको प्रैक्टिस कराओ कभी थकती नहीं है। मैं रजनी यादव मंडीदीप से बिलोंग करती हूँ। मैं हॉकी की नेशनल खिलाड़ी हूँ। मैंने 4 टाइम नेशनल खेले हैं। नेशनल में उसको जैसे वो गई, उसने अच्छा परफॉर्म किया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अच्छा लगता है सर, मैं ये समझती हूँ कि और आगे बढ़ जाए तो और अच्छा लगेगा। उसको हॉकी की इतनी लगन है, जब ग्राउंड पर रहती है तो वो सारी चीज़ें भूल जाती है। मैं 6th क्लास में थी जब मैंने रानी रामपाल को टीवी पर देखा था फर्स्ट टाइम। हॉकी मैंने उन्हीं को देख के ज्वाइन की थी। क्रिकेट को दी जाती है मान्यता ज़्यादा, पर है नेशनल गेम हॉकी, तो मैं चाहती हूँ जब मैं खेलूँ तो मैं वो मान्यता दिला सकूँ हॉकी को। मुझे ऐसा लगता है कि वो देश प्रदेश का नाम रोशन करेगी, उसको इंडिया टीम में खेलेगी वो। इस खिलाड़ी के जज्बे को सलाम है। मेरे फादर नहीं है, उनको एक्सपायर हुए 4 साल हो चुके हैं। हार्ट अटैक में उनकी डेथ हुई थी। उसके फादर की डेथ होने के बाद उसका मन उदास हो गया। फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ गई थी, दिक्कतें हो गई थी। मेरी मम्मी घरों का काम करती हैं। 2 घर का काम करती हूँ, उसमें गुजारा करती हूँ। बच्ची का मन से थोड़ा उतर गया था कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे पढ़ूंगी, कैसे खेलूंगी। परिस्थिति बहुत बहुत खराब थी हमारे घर की। बहुत छोटे से खेल रही थी, पापा शांत हो गए तो बंद हो गई। पिता का साया हटने के बाद 1000 मुश्किलें रजनी का रास्ता रोके खड़ी हैं। मेरी मम्मी ने हम दोनों, मेरे भाई को, मेरा भाई छोटा है, हमें फील नहीं होने दिया कभी कि हमारे पापा नहीं है। कोई कमाने वाला नहीं है तो कौन पालेगा। कहते हैं ना कि जब जरूरत होती है तो कोई नहीं आता है, वही वाला हाल था। हर मुश्किल का सामना करते हुए रजनी यादव का जज्बा कहीं कमजोर न पड़ जाए। वो खेलती बहुत अच्छा है, जुनून बहुत अच्छा है उसमें, पर जुनून कब तक काम आएगा। चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। रजनी एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, मैं उम्मीद करती हूँ अगर उसको सपोर्ट मिलेगा, खिलाड़ी आगे तक जाएगी और हमारे देश को, भारत देश को एक अच्छी, बहुत अच्छी उभरती हुई खिलाड़ी मिलेगी। मैं चाहती हूँ मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे लिए भी सब ऐसा कहें। मैं अपने देश का, अपने मध्य प्रदेश का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ, आगे बढ़ूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। रजनी यादव को अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पंख की जरूरत है। क्या आप मेरे पंख बनेंगे? तो जोरदार तालियां हो जाएं। ये वो सफर है जो पर्दे के पीछे रहता है, और जब खिलाड़ी एक उपलब्धि अपने नाम करता है तो उसके बाद हम तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन आप देखिए, एक खिलाड़ी के साथ साथ उसका परिवार भी संघर्ष करता है, और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हम उनके उस संघर्ष में एक सहारा बन सकें। एक ये प्रयास हमारा रहता है कि हम आपको ना सिर्फ प्रोत्साहित करें बल्कि आपके भविष्य को उज्जवल करने में अपना एक योगदान दें, क्योंकि बंसल ग्रुप इस बात को हमेशा ध्यान में रखता है। ना सिर्फ जनता से सरोकार करते हैं हम और आप तक हर खबर पहुंचाते हैं, बल्कि कोशिश ये भी रहती है कि हमारे खिलाड़ियों को भी हम प्रोत्साहित करें। एक और हमारे पास कहानी है जो हम चाहेंगे कि आप देखें। शीतल सेंधव एक आउटस्टैंडिंग सेलर है। लगभग 11 मेडल अभी तक ले चुकी है, जिसमें से नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल है उसका। मेरा नाम शीतल सेंधव है। मैं वाटर स्पोर्ट सेलिंग की खिलाड़ी हूँ। मुझे सेलिंग करते हुए 6 साल हो गए। मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ और मेरे पापा किसान हैं। बहुत प्राउड फील होता है सर, तो अच्छा लगता है कि अपनी सिस्टर ने मेडल जीता है। तो सेलर शीतल का जुनून समाज की सोच और खराब आर्थिक स्थिति के आगे कमजोर पड़ रहा है। और हमको भी सबने बोला, रिश्तेदार ने, गांव वाले ने, कि बाहर मत छोड़ो लड़की को। गांव वाले सब बोलते हैं कि देख लो तुमसे नहीं मैनेज हो रहा तो घर पे बुला लो उसको, घर पे कुछ काम काज करेगी, शादी वादी करवा दो। चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ताने दिए, मैं उन लोग को, मतलब मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि
मैं घर जाऊं और मुझे एकदम ये ना बोल दे कि नहीं तुम स्टॉप करो अब तुम्हारी शादी वगैरह करके। सिर्फ 18 साल की उम्र और बहुत सारा जज्बा और उससे भी ज्यादा कठिनाइयाँ। परिस्थिति सुनाते हैं तो हमको रोना आता है। इसकी परिस्थिति देखो हमारी, अपने गुजारा हो नहीं पाता, जूते चप्पल के पैसे भी हमारे पास नहीं है। तो मैं स्लीपर में रनिंग करने जाती थी और बहुत कुछ चीजें मतलब झेलती थी, ना कुछ ठीक से खाती थी। कुछ किसी के यहाँ काम करने जाता हूँ सर, घर का सामान वामान लेकर आता हूँ, तो उसके लिए मेरे को घर पे खाने वाने का सामान भी तो चाहिए सर। तो घर वाले भी